दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है, इसलिए मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। मुखलिस क़यादत फिर मुश्किलात पर काबू पाएगी। 2018 में तबाही और बर्बादी और हर शोबे में ज़वाल का सिलसिला शुरू होगा। अवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा किए गए जिन पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। 23,000 कुछ रुपए मेरा बिल आया। मुझे बताया मैं मालिक मकान को किराया दूं या बिजली का बिल दूं। 200 कुछ यूनिट है, हमको 12,000 रुपये बिल आया है। अभी गरीब आदमी रोशन पूरा करेगा, बिजली के बिल पूरा करेगा या मतलब बच्चों की पढ़ाई पूरा करे, क्या पूरा करेगा? कर्जा ये खुद लेते हैं और देना हमें पड़ता है। अमीरों के लिए फ्री है, गरीब तो जलील हो रहा है। लेस्को का बिल्स में इजाफी यूनिट शामिल करके आवाम को टीका। बिल्स के पैसे कई गुना बढ़ाए। लाखों प्रोटेक्टेड सारिफिन को ओवर बिलिंग। वजीर आजम का नोटिस, सख्त एक्शन की हिदायत। इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहबाज शरीफ ने हिदायत की, आवाम दुश्मन अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल किया जाए। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अफसरान और अहलकारों की निशानदही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत। पेट्रोल और गैस की तलाश के लिए $5 अरब सरमायाकारी होगी। पैदावारी कंपनीज का ऐलान, आइंदा 3 बरस में सरमायाकारी की जाएगी। शहबाज शरीफ से पैदावारी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम की ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत कबूल कर ली। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। ज़खायर की तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई होगी। वजीर आजम ने कहा, मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से आम आदमी के लिए पेट्रोल और गैस सस्ती होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। चीन में तय पाए जाने वाले मुआहिदों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। चीन से मुआहिदों में अमल दरामद पर तातुल बर्दाश्त नहीं, निगरानी खुद करूंगा। सिर्फ आज अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं है। हमें हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए, हर कीमत पर कुर्सी चाहिए। पाकिस्तान इन बातों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। फॉर्म 47 हो, 45 हो, मैं उस के साथ हूं जिसको अवाम ने वोट दिया है। ये किसी को हक नहीं है कि हमारे इलेक्शन चोरी करें। जिस मुल्क के इलेक्शन चोरी होते हैं उस मुल्क का वही हाल होता है जो आज हमारा हो चुका है। इस मुल्क के अवाम की मैंडेट का एहतराम किए बगैर मुल्क आगे चलना नामुमकिन है। रूठे लीगी रहनुमाओं की राहें जुदा। शाहिद खाकान अब्बासी ने अक़वाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। नई पार्टी बनाते ही हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, याद रखें, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं अपनी कुर्सी की फिक्र है। नून लीग ने वोट को इज्जतों की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत को अपनाया। एहतसाब उनका होना चाहिए जो अवाम पर टैक्स लगाते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। यहाँ 50,000 तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है। 2,000 एकड़ अराजी हो तो कोई टैक्स की बात ही नहीं। जिनमें वफा ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी की क़याम पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह अरबोंपति सरमायाकारों का इकट्ठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई, तज़ादात से भरपूर तकरीरें की गई। जब आप वज़ीर आज़म थे तब क्यों खामोश थे? 4 महीने के बाद एक एनओसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिशन से मिली थी। वो एनओसी किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, उनके ऑर्डर से वो एनओसी कैंसिल नहीं हो सकता। पहले उन्होंने कहा कि ये हम लोग दूर जगह पे तरनौल पे इनको देंगे जगह, वो जगह खुद इन्होंने मार्क की। मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वहाँ पे ही जाना है। आसपेरी इधर और कहीं
वहीं पे हमने अपना डेरा लगाया। इजाजतनामा मनसूख, तरनोल जलसा भी मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का आशूरा के बाद जलसा करने का ऐलान। कहा इज्तिमा का मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ था। डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के कहने से एनओसी मुअत्तल नहीं हो सकता। उमर अयूब बोले पीटीआई कारकुनान के डर से इंतजामिया ने एनओसी मुअत्तल किया। अली मोहम्मद खान ने कहा यह सब कुछ वजीर दाखिला की ईमा पर हो रहा है। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम यकजा है। आइन आवाम को रियासती फैसलों पर तनकीद का बुनियादी हक फराहम करता है। पीटीआई ने एनओसी मनसूखी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। तौहीन अदालत कार्रवाई की इस्तदा। कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा का कहना है तरनोल के रिहायशियों ने डीसी को शिकायत की थी। इस्लामाबाद में मुहर्रम पर सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। तरनोल में 3 जुलाई को बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ था। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर एनओसी मनसूख किया गया। चेहलम तक एनओसी को मनसूख किया गया। पीटीआई को जलसे की इजाजत देना न देना इंतजामिया का फैसला है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर दारण का कहना है खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक तरनौल हसास तरीन इलाका है। सियासी जमातों को चाहिए अपने कारकुनान और मुल्की मफाद पे फैसले करें। ये भी कहा शाहिद खान अब्बासी एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे नहीं गए, ये उनका आईनी हक है। झूठी गवाहियां करेगा और घूमेगा। मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं, उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, मशहूरों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट पीता हुआ नहीं फिरेगा। वज़ीर आला केपी की साबिक वफाकी वजीर और वज़ीर आला परवेज खटक को वार्निंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा परवेज खटक ने डर कर पार्टी छोड़ी, पश्तूनों की नाक कटवाई, झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से खुद को पीटीआई केसेस से अलग करने की दरखास्त। कहा केसेस वापस लें फिर हुकूमत से बात होगी। बानी पीटीआई ने हड़ताल की तो फिर पूरी कौम करेगी। रावलपिंडी की अदालत ने हंगामा राय के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। जना हाउस समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई को जमानत मिलेगी या नहीं। एटीसी लाहौर ने अबूरी जमानतों के केस पर फैसला महफूज कर लिया। महफूज किया गया फैसला मंगल को सुनाया जाएगा। बिजली की लोड शेडिंग में जो पूरे पाकिस्तान में चल रही है और ख़ासतौर पर सिंध सूबे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी इसलिए भी ज़्यादा है कि हम इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर से नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं 3000 मेगावाट के करीब, और हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम है। और इसके बावजूद शदीद लोड शेडिंग चल रही है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। ना सिर्फ मैंने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और नेशनल असम्बली में भी इसके ऊपर बहुत शदीद तरीके से एहतजाज हुआ है। लोड शेडिंग पर वफाक सिंध से नाइंसाफी कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फिर शिकवा। कहा सूबे के लोग बड़ी तकलीफ में हैं। थर 3000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को दे रहा है। पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला की स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। बीएस करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होंगी। जेहलम, बिहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी। तलबा की कम तादाद वाले कॉलेजेस में नए डिसिप्लिन मुतारिफ कराने का फैसला। सरकारी कॉलेजेस में नई बसेस की फराहमी का प्लान पेश। मरियम नवाज ने कहा हायर एजुकेशन के फ़रोग के लिए निजी सेक्टर को सहूलियात दी जाएं। दूर दराज इलाकों के नौजवानों को आला तालीम के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। आलमी यौम इमदाद बाहमी पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर अवाम में तकसीम करना है। इमदाद बाहमी इदारे कर्ज, ज़रई आलात और मार्केटिंग सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। आप तो तस्वीर दिखा रहे हैं वज़ीर आला साहब, हम फिर किस सूबे का हिस्सा हैं? अगर सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो इन एडवर्टीजमेंट की करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती। ये जो 4 बसें चल रही हैं, इन बसों को चलाने, ये तो यार मैं मेयर था तो मैं 75 बसें में ले आया था।
एमक्यूएम के होते हुए हम लोगों की आंखों में ये धूल झोंकने नहीं देंगे। मुस्तफा कमाल साहब 2 दिन बाद कहते हैं नहीं हम और पीपल्स पार्टी लाजिम और मलजूम है, फिर 2 दिन बाद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तबाही मचा दी, फिर 2 दिन बाद पता नहीं क्या कहेंगे। मैं पूछना चाहूंगा तो यार तुम्हारे दौर में जब रोज तुम लोग पहिया जाम हड़ताल करते थे, भत्ते की पर्चियां आती थी, उस जमाने में तुम लोगों की तासुब की सियासत की वजह से सनतें शहर की बंद नहीं हुई। एमकेएम और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग तेज। मुस्तफा कमाल ने वजीर आला के तरक्की के दावों को रद्द कर दिया। कहा मुराद अली शाह ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। सिंध हुकूमत ने आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। जहां काम होता है वहां इश्तिहार लगाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाबी वार कहा, एमकेएम वो दिन भूल गई जब शहर बंद कराते थे, भत्ते की पर्चियां देते थे, एक इशारे पर शहर को बंद कर दिया जाता था। वो बुरा वक्त हमने देखा। तर्जुमान सिंध हुकूमत गवर खान ने कहा, कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफा कमाल हैं। बल्दिया फैक्ट्री में 250 लोगों को चलाने वाले मुत्तहिदा के भर्ती करदा मुलाजमीन थे। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 8 जुलाई बरोज पीर होगी। यौम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध होगा। पंजाब में दफा 144 नाफिज, कंट्रोल रूम कायम। इस्लाहात पसंद मसूद पज़िश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। सईद जलीली को 28 लाख वोटों से शिकस्त दे दी। 3 करोड़ शहरियों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात के दूसरे मरहले में टर्नआउट 49% रहा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के नौमुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और ईरान में बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सऊदी अरब और रूस की भी मसूद पज़िश्कियान को मुबारकबाद। सकीया स्टामर के हाथ बरतानिया की कमान, तब्दीली इक़्तिदार का मरहला मुकम्मल। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के स्टामर की काबीना भी फाइनल। पहला इजलास भी हो गया। नए वज़ीर आज़म के सबको सख्त मेहनत की तलकीन, सख्त फैसले करने का बता दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ बना दी गई और रिचल रीव्स पहली खातून वज़ीर ख़जाना बन गई। एंजेला रेनर को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया गया। डेविड लेमे बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म और काबीना 9 जुलाई को हल्फ उठाएगी। बरसते बादलों ने गर्मी को गर्मियों की छुट्टियों पर भेज दिया। मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब में हब्स और शदीद गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, बरी, गलियात में वक्फे से बारिश। कसूर पे बारिश से मकान की छत गिर गई। 10 साला बच्चा जाँ बहक। माँ बाप और बहन जख्मी। गुजरांवाला, साहिवाल और सरगोदा के नशेबी इलाके डूब गए। फैसलाबाद भी पानी पानी हो गया। को सुलेमान में लैंडस्लाइडिंग से रोड ब्लॉक। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशें। नदी नालों में तूफ़ानी आने लगी। कोयली पे आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। केपी में भी बादलों के डेरे। बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। कराची में 8 जुलाई से बादल बरसने की पेशगोई। कोहपेमा समीना बेग की तबीयत खराब। जीबी के जिला शिगर में हालत खराब हुई। समीना बेग के फेफड़ों में पानी भर गया। स्कर्दू अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। समीना बेग केटू की मुहिम जोई के लिए बेस कैंप में मौजूद थी। हेलीकॉप्टर ना मिलने पर उन्हें घोड़े पर बेस कैंप से रवाना किया गया था। डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए अहम फैसले। विमेन क्रिकेट के बजट में बड़ा इजाफा। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। कज़ाफी, पिंडी और कराची स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी। 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए। विमेन क्रिकेट का बजट 70 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख कर दिया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल होगी। कौमी टीम के मुस्तकबिल पर भी बातचीत।
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। बर्मिंघम में मैच पाकिस्तान की बैटिंग जारी। यूनुस खान की क़यादत में टीम अपने पहले दोनों मैच जीत चुकी। शुएब मालिक, यूनुस खान, शर्जील खान, मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक और सुहेल तनवीर पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल। भारतीय टीम में युवराज, रायना, इरफान पठान, यूसुफ पठान और हरभजन इन एक्शन। मुश्किल फैसलों की वजह से इंडस्ट्री मुश्किल में है। जज्बाती तकरीर हर कोई कर सकता है, ग्राउंड पर काम मुश्किल है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, निगरान हुकूमत के इकदामात की हमेशा तारीफ की। अजाफी वजारतों को बंद करना चाहिए। इन्फोर्समेंट होगी तो अजाफी टैक्स इकट्ठा होगा। पेंशन बहुत बड़ा बोझ है। FBR में इस्लाहात इंतहाई अहम हैं। चेयरमैन FBR की ज़ेर सदारत इजलास। कराची के ताजरों का एहतजाज। मौक़िफ़ न सुनने पर बायकॉट कर दिया। ताजरों ने कहा, हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। चेयरमैन FBR ने ताजरों को हिरासा करने की बातें की। चेयरमैन FBR माजरत करे, नहीं तो मार्केटों को FBR के लिए नो गो एरिया बना देंगे। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। टैक्स वापस लिए जाने तक सप्लाई बंद रखने की धमकी। एसोसिएशन ने कहा, टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है। तमाम फ्लावर मिल्स पहले ही टैक्स नेट पे हैं। अंजुमन ताजरान पंजाब का भी 10 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। आइंदा किलाए अमल का भी उसी तारीख को ऐलान होगा। ऑपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का हिस्बे इख्तलाफ को मशवरा। कहा, हम भी टोकन एहतजाज के तौर पर अवामी असम्बली लगाते रहे। अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बड़ी ज़रूरत है। लाहौर और पिंडी में 20 किलो आटे थैले की कीमत 1840 रुपये मुकर्रर। लाहौर में गंदम की कीमत 3000, पिंडी में 3050 रुपये फीमन मुकर्रर। पंजाब के दीगर अजला में 20 किलो थैला 1600 से 1680 रुपये में मिलेगा। सरकारी कीमत से जायद पर गंदम फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमात होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में ATC सरगोदा के जज को हिरासा करने के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम 8 जुलाई को समाअत करेंगे। ई चालान नहीं भरा तो फौरी भरें। लाहौर वाले खबरदार, होशियार। ई चालान ना दहिंदगान के गिर्द घेरा तंग, ना दहिंदगान पुलिस सर्विसेज हासिल नहीं कर सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, करेक्टर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन समेत 14 सहूलियात से महरूम रहेंगे। लाहौर पे क्रैकडाउन, 50,583 ई चालान। डिफॉल्टर गाड़ियां पकड़ी गई। 1 करोड़ 67 लाख के जुर्माने। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द EV टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान में पहली बार EV और पिंक EV टैक्सी चलाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तानी नर्सिस को अमरीका भिजवाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी नर्सिस को अमरीका भिजवाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। काम का दबाव, रोबोट ने खुदकुशी कर ली। जनूबी कोरिया में अपनी नौयत का अनोखा वाकया। रोबोट सिटी काउंसिल में मुलाजिम था। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक लगातार काम करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोबोट ने खुद को सीढ़ियों से धकेल दिया, मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया।